हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज़ को। अगर आपने टीए आर्मी की रनिंग, फिज़िकल और मेडिकल को क्वालिफाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इसमें हमारा आज का टारगेट है 50 आउट ऑफ 50। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है वो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वह थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1885, 1887, 1890, 1895। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। उन्होंने इसे सेफ्टी बाल्ब थ्योरी कहा था। क्या कहा था? सेफ्टी बाल्ब थ्योरी ऑफ ब्रिटिश के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड। आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बॉम्बे, पुणे, बनारस, मद्रास। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन ए, बॉम्बे। कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला आयोजन हुआ था, सेशन का आयोजन हुआ था। गाइस, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कवर करेंगे टॉप 50। कितने क्वेश्चन करेंगे? टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टीए आर्मी एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन इसमें से किसने किया था? लॉर्ड मयो ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया, लॉर्ड लिट्टन ने किया या लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन ए, लॉर्ड मयो। किसने किया? लॉर्ड मयो ने किया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। बर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878, 1879, 1880 या 1881। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कौन सी नदी पर के किनारे पर ताजमहल स्थित है? नर्मदा, गंगा, जमुना या कावेरी। ताजमहल की बात करें तो ये जमुना नदी के किनारे पर बसा है। इसका आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप टीए के साथ जेके पीएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर एमसीक्यूज़ वीडियो अपलोड की जा रही हैं, आप उनको भी जाकर देख लें। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है? जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, एपीजे अब्दुल कलाम है या वल्लभ भाई पटेल। तो वह है हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो आप साथ साथ में कमेंट करते जाइए कि आपको कितने सवाल सही हैं आपके इस वीडियो में। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, कामेत है या माउंट एवरेस्ट है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया की बात करें तो वह कौन सी है?
कंचनजंगा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए कंचनजंगा की बात करें तो किस स्टेट में है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गैंगटोक। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भाखड़ा नांगल डैम है, हीराकुंड डैम है या नागार्जुन सागर डैम है? अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध की बात करें तो ये भारत का हाईएस्ट बांध है, ऊंचाई पर सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो ये भागीरथी नदी के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है और भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर बना हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर देख लें वीडियो को। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, गोवा है, वेस्ट बंगाल है या कर्नाटका है? स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया की बात करें तो एरिया वाइज हमारी है गोवा। क्या है? ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन बी। सही आंसर गोवा है। सिक्किम पॉपुलेशन वाइज भारत की इनमें से सबसे छोटी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप एक छोटा सा काम करें, वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, जमुना है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आप ज़रूर वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत के किस राज्य की तटरेखा इनमें से सबसे लंबी है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका है, महात्मा गांधी सेतु है, बांद्रा बल्ली सी लिंक है या बोगीबील ब्रिज है? तो ये है हमारा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज असम स्टेट में है। किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये लोहित नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर बना हुआ है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? नंदकानन जूलॉजिकल पार्क है, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है, अरिगनर अन्ना चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क है या इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है? तो ये अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। विच वन इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलीरू है, पुलिकट है, लोकटक है या बुलर है? तो ये आंसर है ऑप्शन डी बुलर लेक। बुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, अगर लोकटक की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया? भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि एरिया वाइज देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा कौन सा है? पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, वो है गोवा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य
राज्य है। आप एक बात जरूर चेक कर लें, भारत का सबसे छोटा राज्य और बड़ा राज्य दोनों ही एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, भारत का रबड़ अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल। क्या आंसर है? ऑप्शन ए केरल। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केरल, गोवा, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो जे गोवा में है। कहाँ पर? गोवा। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। विच स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा भी कहते हैं हम? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय। फलों का कटोरा हम हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो फेमस दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी राजस्थान। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केरल में है, मद्रास में है, बेंगलोर में है, न्यू दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें तो ये बेंगलोर में है। कहाँ पर? ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, जो ये जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, कौन सा शहर भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव या बेंगलोर। तो ये गाइज बेंगलोर है। ये क्वेश्चन सभी पेपर में पूछे जाते हैं। रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो ये आंसर आपको दिख गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी है 1919। इसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो वे थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट इंडियन वुमेन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर दिख गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी है कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, कोचिस को दिया जाता है, एम्पायर्स को दिया जाता है, टीचर को? कोचिस को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। आंसर ऑप्शन बी है। उमियम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, उमियम बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो ये मेघालय में स्थित है। तो गाइस वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यूनिवर्सोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन, मेन रिवर फ्लोइंग इन उत्तराखंड इज, उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा है, जमुना है, मंदाकिनी है, कोसी है। तो उत्तराखंड में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है हमारी गंगा नदी। आंसर ए ऑप्शन है। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? नॉर्दर्न ईस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न, नॉर्दर्न सदर्न। नॉर्दर्न ईस्टर्न गोलार्ध में। आंसर ए है ऑप्शन ए। सही आंसर ऑप्शन ए है। पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड इन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान, साउथ लिमिटल या लिटल? तो साउथ अंडमान में। ऑप्शन बी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये गाइज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? डायप्टर है, सेकंड है, हर्ट्ज है, जूल है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज है। डायप्टर की बात करें तो पावर ऑफ लेंस की है, सेकंड टाइम की है, जूल किसकी है? वर्क की है। इसका आंसर ऑप्शन सी है।
आप एक छोटा सा काम करें, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बट इज़ द पीएच ऑफ H2O, वाटर का पीएच मान क्या है? तो ये 7 है, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस? पेंसिल्स में क्या यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट यूज़ किया। विच लेक इज इंडियाज फर्स्ट ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड? भारत का पहला और एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? बुलर, डल, लोकटक या चिल्का? तो ये डल लेक में है। डल लेक कहाँ पर है? वट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री पर्वतमाला का और नाम क्या है? लेसर हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या शिवालिक? तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट में अभी सिर्फ आंसर बताएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इनमें से कौन सी स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? किस कंट्री के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है इसका आंसर। हु रोड द बुक इंडिया माई ड्रीम? इंडिया माई ड्रीम पुस्तक किसने लिखी? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्ता को कहते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज? सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? तो ये दोस्तों संस्कृत है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विच इज़ द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? मानसरोवर लेक, चिल्का लेक, पुलिकट या डल? तो ये चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं? तो ये दोस्तों केरल को। इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान के जनक किसे कहते हैं? B.R. अम्बेडकर को। कंपोज इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु इज विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस है। विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? पद्म भूषण।